नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है या कोई भी जप कर रहा है, उसके दौरान उसे सपने में या फिर साक्षात या मंगलवार या शनिवार के दिन बंदर दिख रहा है, तो क्या यह उसके जीवन में शुभ या अशुभ का परिणाम लेकर आ रहा है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। श्री राम ने वानर सेना के बलबूते पर ही रावण को हराया था और माता सीता को रावण से आजाद कराया था। वहीं हनुमान जी जो कि कलयुग के साक्षात चिरंजीवी देवता माने जाते हैं, श्री राम के दूत कहे जाते हैं, वो भी एक वानर ही हैं। साथ ही रामायण में प्रसंग देखने को मिलता है कि जहाँ पर हनुमान जी सीता माता की खबर लेने के लिए रावण की लंका में से थे, तो उन्होंने सबसे पहले विभीषण का घर देखा था। उन्होंने विभीषण को कहा था कि प्रातः ले ही जो नाम हमारा ते दिन ताही ना मिले आहारा, यानी कि सुबह सुबह अगर कोई बंदरों का नाम ले लेता है तो उसका पूरा दिन अशुभ हो जाता है। तो क्या वास्तव में यह बात सच थी? चलिए जानते हैं। बंदर हनुमान जी का रूप होते हैं। अगर कहीं कभी या हमारे घर के आसपास दिख जाते हैं तो साक्षात हनुमान जी की कृपा हम पर होने वाली है। ऐसे तो बंदर बहुत ही बुद्धिमान और चतुर जानवर होता है और वास्तव में यह बहुत तेज और होशियार भी माने जाते हैं। लेकिन जब कभी बंदर शहर में दिखाई देते हैं और खेल खेल में कभी कभी हमारे घरों में घुस जाते हैं, तो अक्सर लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि वास्तव में क्या बंदर का आना शुभ माना जाता है या फिर अशुभ। तो ऐसे बंदरों का आना ना तो शुभ माना जाता है और ना ही अशुभ, क्योंकि बंदर को कई लोग जानवर मानते हैं। अगर कोई शांत बंदर आपके घर में घुस जाता है तो यह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर एक उत्पात बंदर आपके घर में पहुंच जाए तो घर में तोड़ फोड़ मचाएगा और आपकी चीजों को नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है कभी कभी बंदर आपके घर के सदस्यों को काट भी ले। तो ऐसे में सलाह है कि जब भी बंदर आपके घर में आता है तो आप उसे गलती से भी न छेड़ें, वह अपने आप ही आपके घर से बाहर चला जाएगा। लगातार हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। बालाजी महाराज को आप अपना इष्ट देवता मानते हैं और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे में जब हनुमान जी आपकी पूजा सेवा से खुश होते हैं तो वह इन्हीं बंदरों के माध्यम से आपको संकेत देते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहने वाली है। ऐसे में अगर बार बार आपके घर में बंदर बेवजह आता है और शांति से बिना कुछ नुकसान पहुंचाए वापस भी चला जाता है, तो आप मानिए कि वह साक्षात हनुमान जी का ही स्वरूप है और आपके जीवन की चल रही बाधाओं का जल्द ही अंत होने वाला है, क्योंकि साक्षात बालाजी महाराज अब आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। अगर बंदर बार बार आपके घर में आता है तो आप उसे अपने घर से भगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आप बंदर को कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अगर आप बालाजी महाराज की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आप बंदरों को गुड़ और चने की दाल खिलाइए, या फिर आप चाहें तो चने भी बंदर को खिला सकते हैं। इसी के साथ बंदरों को केला खिलाना भी शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में बंदर नहीं भी आता है या फिर आपके घर के आसपास बंदर नहीं दिखाई देता, तो भी जब भी आपको बंदर कभी दिखाई दे आप उसे केले या चने जरूर खिलाएं। ऐसा करने से बालाजी महाराज अपना आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनाए रखते हैं। अगर आपको सुबह उठते ही बंदर के दर्शन हो जाते हैं और लगातार ऐसा मंगलवार या शनिवार वाले दिन हो रहा है, तो यह हनुमान जी का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। या फिर अगर आप लंबे समय से किसी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही है, कि घर पर कोई संकट आ गया है और ऐसे में आपको बार बार हनुमान जी के स्वरूप वानर के दर्शन होते हैं, तो आप समझिए कि अब आपकी मुसीबतों का अंत होने वाला है और आपके लंबे समय से रुके हुए जितने भी काम हैं वो पूरे होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको सपने में बंदर दिखाई देता है तो आप कोई ना कोई तरक्की करने वाले हैं, आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। या तो आपके किसी करीबी की तरक्की हो सकती है या फिर आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी हो सकती है जिसके लिए आपने उम्मीदें ही छोड़ दी थी। आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में बंदर दिख जाता है तो आपको सफलता जरूर मिलती है। अगर आप किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं और आपको बंदरों का झुंड आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देता है या फिर बंदरों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, तो आप अपनी यात्रा को टाल दीजिए, क्योंकि यह किसी बड़ी मुसीबतों का संकेत है। या बंदर आपको संकेत दे रहे हैं कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ऐसे में आपका यात्रा का टालना ही आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप लगातार बंदरों को देख रहे हैं या आपके घर में लगातार बंदर घुसकर आतंक मचा रहे हैं, फोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो आप हनुमान जी से जुड़े कुछ खास उपाय कर सकते हैं। ऐसे मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू का भोग जरूर लगाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आप अपनी माया को समेट लें और आपको बंदरों के आतंक से मुक्त कर दें। ऐसा करने से आप पर बालाजी महाराज जल्द ही कृपा करेंगे। इसी के साथ अगर आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो भी आपको बंदरों के आतंक से मुक्ति मिल सकती है। जानवर या फिर इंसान के साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर हम भगवान पर आस्था रखते हैं
तो शुभ और अशुभ के चक्कर को छोड़कर अगर हम सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमें अपने जीवन में तरक्की जरूर मिलती है। तो बागेश्वर धाम के द्वारा बताई गई और रामायण में रचित हनुमान जी और बंदर से जुड़ी बहुत सारी आपने कहानी जरूर सुनी होंगी। बागेश्वर धाम भी इन बातों को प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। जिन लोगों के सपने में बंदर आते हैं उनकी अर्जी भी स्वीकार होती है। कहीं न कहीं ये बातें कुछ सच भी दिखाई दे रही हैं। अगर आपको साधारण व्यक्ति हैं, आप हनुमान जी से नहीं जुड़े हैं, फिर भी अगर आपको सपने में बंदर दिखाई देते हैं तो इसका क्या संकेत आपको मिल रहा है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अलग अलग पशु पक्षियों को देखने का अर्थ अलग अलग होता है। सपने में हर एक चीज देखने का अपना अर्थ होता है, जिसके शुभ और अशुभ दोनों संकेत होते हैं। इस बात की जानकारी स्वप्न शास्त्र में दी गई है। साथ ही सपनों के अर्थ भी बताए गए हैं। सपने में बंदर को देखना शुभ और अशुभ दोनों संकेत होते हैं। सपने में बंदर को किस रूप में देखा या इस बात पर निर्भर करता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहता है स्वप्न शास्त्र। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में बंदर देखना शुभ होता है या अशुभ। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में नजर आने वाली हर चीजों का अपना महत्व होता है। अगर किसी ने सपने में बंदर देख लिया तो उसका भी अपना महत्व होता है। सपने में बंदर को देखना शुभ संकेत है या अशुभ, या इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सपने में बंदर को किस रूप में देखा है। सपने में बंदर को क्रोध में देखना, सपने में बंदर को क्रोध में देखना अशुभ संकेत होता है, जिसका अर्थ होता है कि आपका किसी से विवाद हो सकता है। साथ ही आपके मान सम्मान में भी कमी हो सकती है और आपकी सामाजिक छवि भी खराब हो सकती है। सपने में बंदर को खुश देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में बंदर को खुश देखना शुभ संकेत माना गया है। आपके मान सम्मान में बढ़त हो सकती है और लंबे समय से आ रही किसी से शत्रुता खत्म हो सकती है। सपने में बंदर को कुछ खाते हुए देखने का मतलब, मान्यता के अनुसार सपने में बंदर को कुछ खाते हुए देखना अशुभ संकेत होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपको आर्थिक हानि हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई जानकारी स्वप्न शास्त्र के अनुसार बंदर का दिखाई देना स्वप्न में या फिर साक्षात, और हनुमान जी से जुड़े लोगों का पाठ करना, संकल्प करना उसके दौरान सपने में या फिर साक्षात, या मंगलवार या शनिवार के दिन बंदर का दिखाई देना क्या शुभ या अशुभ संकेत देते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते आपको एक चालीसा से जुड़ी हनुमान जी की हर एक चौपाई का एक चमत्कारिक और एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आपके जीवन में काया पलट हो जाएगा और आपको शीघ्र ही लाभ देखने को मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति है उसका कर्जा दूर नहीं हो रहा है तो आप हनुमान जी से जुड़ी, अगर आपके पास समय नहीं है तो मात्र 1 या 2 या फिर 7 चौपाई का जाप करें और निरंतर हनुमान जी से विनती करें कि आपका कर्जा शीघ्र दूर हो जाए। मात्र आप 4 दिन ही देखेंगे कि 5वां मंगलवार लगते ही आपके सारे कर्जे के दूर होने के कहीं ना कहीं से रास्ते बनते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर कोई भी व्यक्ति है उसको ऊपरी बाधा सता रही या फिर वह अंतर मन से काफ़ी ज़्यादा वह कमज़ोर व्यक्ति है और उसे डर भी लगता है लोगों के सामने बैठने में या बात करने में, तो यकीन मानिए आपको हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करना चाहिए, जिससे आपका अंदर से मजबूती आएगी, आत्मविश्वास और बल बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप किसी के सामने बोलने में डरेंगे नहीं, ना झिझकेंगे। इसके साथ साथ आपको ऊपरी बाधा कभी भी नहीं सताएगी। तो दोस्तों, ये तो थी चालीसा से संबंधित चौपाइयों के बारे में एक ऐसी चमत्कारिक और अचूक जानकारी जो आपके जीवन को पलट कर रख देगी। यह समझ जानकारी उम्मीद करती हूँ आपको कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ लाभ देगी। और अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री राम ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हर किसी को यह जानकारी मिल सके और हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज सिर्फ बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।